नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई कक्षा 12वीं के पुनः मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में देश भर में तेज बारिश का पुनः अनुमान व्यक्त किया है। क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और यह मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव मनाया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीके पर चर्चा की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुए बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों में मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफ़ी कम है। वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर में 29 रुपये की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपये हो जाएगी। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी के उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग प्रमुख चिंतक याला विजय को उम्मीदवार बनाया है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने का आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 के पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि यह छात्र और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठन नकल गिरोह का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों में छापा मारा। यह मामला हरियाणा सरकार के
8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंची। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोपीय और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल किया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले से शुरू हुई यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री, स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक समीर के निर्देशन में फिल्म ईस्ट मानू नरवतन से सिनेमा जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के कैरियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा है कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदना अभिनेता के परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के साथ है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलती है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान-पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्से, तमिलनाडु के शेष हिस्से, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 से 3 दिन के बीच मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सेफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। यह मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सेफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा है कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6ठे ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्रीय सैन्य लैंगिक समानता समर्थन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।